एक दिन मैं एक बुक पढ़ रहा था, द रोड अहेड। उसमें बिल गेट ने एक बात लिखी थी कि इफ़ योर बिजनेस इज़ नॉट ऑनलाइन देन योर बिजनेस इज़ आउट ऑफ बिजनेस। इसका अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूं कि अगर आपका कारोबार इंटरनेट पर नहीं है तो फिर आपका कारोबार कारोबार ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहूँगा कि अगर आप इंटरनेट पर नहीं हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इंटरनेट तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप इंटरनेट से कोई फ़ायदा इस्तेमाल नहीं करते, आप इंटरनेट से कोई फ़ायदा आप नहीं उठा रहे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा टॉप 4 बिज़नेस आइडियाज़ जो कि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहला है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बिज़नेस आजकल मार्केट में उनकी डिमांड्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से आप कुछ तरीके मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उन तरीक़ों से आप अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं ऑनलाइन के ज़रिए। आप ऑनलाइन अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप ख़ुद की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप वो नहीं बना सकते तो फिर आप जाकर दूसरों की वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपको हायर करना चाहता है, अगर कोई आपको ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप उसके काम को कंप्लीट करके वो आपको पे करेंगे। यानी आप अगर ऑनलाइन पोस्टिंग करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम ये होता है कि जो फ़ोटोज़ एडिट होती है, जो वीडियोज़ एडिट होती है, जो ग्राफिक कार्ड्स बनते हैं, जो भी चीज़ें हैं जिनको आप डिज़ाइन करते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में, उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहा जाता है। इस बिज़नेस का ज़्यादा डिमांड ऑनलाइन आजकल स्टार्ट होने लगा है। अब ऑफ़लाइन की बात करें तो ऑफ़लाइन में ये होता है कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी जिसमें एक ग्राफिक डिज़ाइनर को जाना चाहिए। एक एडवर्टाइजमेंट है जिसको ज़रूरत है कि वो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब है। आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर अपनी जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जॉब में ये होगा कि वो आपकी सर्टिफिकेट को देखेंगे कि आप कितना क्वालिफाइड है। अगर ऑनलाइन की बात करें तो वहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता। तीसरा ये है कि आप अपनी ख़ुद का शॉप ओपन कर सकते हैं। ख़ुद का शॉप का मतलब ये है कि आप एक कंप्यूटर ले सकते हैं, आप एक छोटा सा कैमरा ले सकते हैं, आप एक प्रिंटर ले सकते हैं जिसके ज़रिए आप लोगों की फ़ोटोज़ को कैप्चर करके उनको प्रिंट आउट कर सकते हैं। और जो शादियां होती है, जो इवेंट्स होते हैं, आप उनको रिकॉर्ड करके, उनको एडिट करके उनको दे सकते हैं, वो आपको पे करेंगे। दूसरा बिज़नेस ये है कि ब्लॉगिंग। आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग की आजकल डिमांड इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है जिससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं। अगर आपका एक ब्लॉग भी हिट हो गया, ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि जो आर्टिकल्स लिखते हैं लोग, जो आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस पर एक आर्टिकल आया है, फॉर एग्जांपल इसी तरह जो भी चीज़ है आप वो कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड है, जो भी है, न्यूज़ से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जितनी भी नॉलेज है आप वो शेयर कर सकते हैं इसमें। ब्लॉगिंग में ग्रो करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करें कि आपने कौन सी कैटेगरी में अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट करनी है। एजुकेशन में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यूज़ में है या कुछ और कैटेगरी है, लेकिन फाइंड आउट करिए कि आपने कौन सी कैटेगरी में अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट करना है। उसके बाद आप न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करें पब्लिक के साथ। अगर आप पुराने इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे तो उसमें आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक है जिसने ये शेयर कर दिया है उस इन्फॉर्मेशन पर, फिर आप अपनी ब्लॉग बनाते हैं तो आप दोनों कंपटीटर बन जाते हैं। अब कंपटीटर में ये होगा कि आपके साथ कोई compete करने वाला होगा जिसमें आप जल्दी ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो न्यू इन्फॉर्मेशन ये होगा कि आपका कोई कंपटीटर नहीं होगा तो आप जल्दी हिट कर सकोगे। ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तीसरा ये है कि आप डिलीवरी सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं। बचपन में जब हम छोटे थे तो हमें, जब स्कूल में हम जाते थे तो हमें एक टिफ़िन दिया जाता था कि आप इसमें कुछ डाल के आप वो घर से हम लेकर जाते थे, फिर स्कूल में हम उस चीज़ को खाते थे। मैं यहाँ पर उसी टिफ़िन की बात कर रहा हूँ। इस बिज़नेस को टिफ़िन डिलीवरी भी कहा जाता है। यूरोप में इस बिज़नेस को बहुत ही अहम रोल दिया जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर कोई भी घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वो फर्नीचर से रिलेटेड हो, जो भी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा।
यहाँ पर ये होता है कि अगर आपका एक रेस्टोरेंट है, अगर आप कोई होटल चला रहे हैं तो उसमें आप फूड सर्विसेज की डिलीवरी आप दिया करें, ऑडियंस को, अपने पब्लिक को दिया करें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फूड की सर्विसेज डिलीवर होते हैं वो ऑफिसेज में डिलीवर होती है, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में डिलीवर होती है और होम से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर भी एक ऑनलाइन होती है, एक ऑफ़लाइन होती है। ऑफ़लाइन में आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ़लाइन में कोई आता है, आपको ऑर्डर देता है कि आप मुझे, या फिर कॉल कर देता है, फिर भी वो ऑनलाइन में आ जाता है, लेकिन मैं उसको इंटरनेट में नहीं शुमार करता क्योंकि वो कॉल होती है। यहाँ पर अगर आप इंटरनेट पर एक पेज चला दें फेसबुक पर, या फिर आप वेबसाइट एक चला सके, तो उसमें यह होगा कि आप लोगों को ऑर्डर मिलेंगे और फिर ऑर्डर आप उनको सर्विसेज देंगे, डिलीवरी करेंगे। होम बेस पे हो, चाहे वो ऑफिस या कुछ और जगह पर हो, तो आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। चौथा बिजनेस ये है कि टीचर, एक टीचर जो होता है वो माशरे के लिए सबसे अहम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले अगर एक माँ बाप होते हैं जो कि बच्चे की परवरिश करता है, उसके बाद जितना भी कुछ बन जाता है, एक इंसान जितना भी बड़ा इंसान बन जाता है, वो एक टीचर की बदौलत होती है। यहाँ पर मैं आपको टीचिंग की जॉब रिकमेंड करूँगा कि आप टीचिंग की जॉब या अपनी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब टीचिंग की जॉब या बिज़नेस में किस तरह अर्न कर सकते हैं? ऑनलाइन टीचर आप बन सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग में आप यूट्यूब का चैनल ओपन कर सकते हैं, उस पर वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन एक कोर्स को सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन एक कोर्स आप डिज़ाइन करके उसको सेल किया करें। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं जिस पर आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग कर सके। उसके अलावा आप ऑफलाइन में भी इसको कर सकते हैं। ऑफलाइन में ये होगा कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल से बेहतर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, वो आपको पे करेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप अपनी कॉलेज, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए आप अपनी एक एकेडमी, एक फाउंडेशन को चला सकते हैं जिसमें आप भी टीचिंग कर सकते हैं, दूसरों को लीड कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी आप एक जॉब करने का ऑफ़र दे सकते हैं। तो ये तो थी कुछ बिज़नेस आइडियाज़ जिसके बारे में मैंने एक शॉर्टली वीडियो बनाई। अगर आपको इस वीडियो की कुछ भी समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगी इस तरह इंफॉर्मेशनल वीडियोस, इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।